हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीएसएस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और यहाँ पे अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं। ये हमारे पास हो गया कोड एडिटर ओपन। ठीक है। अब मैंने पिछली बार इमेज ऐड की थी कोड एडिटर में, तो बहुत सारे बंदों ने पूछा था, क्वेश्चन आए थे कि मैंने इमेज कहाँ ऐड कर ली, वो जो इमेज थी वो कैसे। ठीक है। तो हम सेम फोल्डर में सेम फोल्डर में कोई भी इमेज रखेंगे, उसे कोई भी नाम दे के ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट और चीज़ें करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जितना कोड लिखा है इसे करते हैं क्लियर। शुरू से न्यू कोड लिखते हैं और ये भी खत्म। ये चीज़ें अभी तक फ़िलहाल छोड़ें। ये व्यू पोर्ट हो गया, या हम चीज़ें रखते हैं सिंपल। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इसका लिख लेंगे वेब वेब पेज लिख लिया। ठीक है। और यहाँ पे हम एक जो है हेडर बनाते हैं। हेडर को छोड़ें, यहाँ पे हम एक जो है ऐसे H1 ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है। और ये लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास जो हो गया हेलो वर्ल्ड। इसको यहाँ पे करते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं सेव। ठीक है। अब हम इसमें करना चाहते हैं कुछ स्टाइल ऐड। ठीक है। तो स्टाइल ऐड करने के लिए हमारे पास होते हैं, पहले इसके नोटिफिकेशन करते हैं ऑफ। यहाँ से ये हो गया। तो अब हम एक मिनट। तो यहाँ पे अब हम इसको स्टाइल ऐड करने के लिए इसको स्टाइल यहाँ से करते हैं। यहाँ पे हम एक टैग बनाते हैं स्टाइल का। ठीक है। और स्टाइल में हम जो है H1 पास करते हैं। H1 पास करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और वो हम लिख लेते हैं ब्लू। ठीक है। और ये कर लिया ये। ठीक है। ये बता रहा हूँ कि हम स्टाइल कितने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। हमने ये कर लिया। अब हम एक और तरीका होता है स्टाइल करने का, जैसे कि हम यहाँ पे एक लिंक लगाते हैं। ठीक है। और रिलेशनशिप हम यहाँ पे डालते हैं स्टाइल शीट। और यहाँ पे हम जो है लिंक वो लगा लेते हैं style.css। ठीक है। ये हमने फाइल लगा ली। ये हमारे पास आ रहा है एरर, क्योंकि इस तरह की कोई फाइल है ही नहीं। तो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम style.css। ठीक है। और यहाँ पे हम H1 को सेम पकड़ के और इसका जो है बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर देंगे ग्रीन। ठीक है। ये रहा बैकग्राउंड कलर। पहले हमने क्या दिया, ब्लू, फिर ग्रीन। एक तरीका होता है ये तरीका अपने पहले भी देखा था इनलाइन का। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं स्टाइल और बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है। ये अगर हम क्रॉस भी कर देंगे तो हमारे पास ठीक रहेगा, क्योंकि हमने एक ही प्रॉपर्टी इसमें लिखी है। ठीक है। अब ये काम करती हैं प्रॉपर्टीज ऑर्डर वाइज। ठीक है। इनलाइन टेक्स्ट मतलब माना जाएगा जो लाइन में है ना, बाकी कोई भी लिखा हुआ है तो वो इग्नोर करके इनलाइन वाला आ जाएगा। अगर हम इनलाइन को टेक्स्ट को छोड़ें, ठीक है, ये छोड़ दिया इसे,
तो ये अपनी पहली हालत में आ जाएगा। अगर हम ये इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें हमने लिखा है ग्रीन, इसको हम करेंगे यहाँ से और इसको ले आते हैं ऊपर, तो अब ये हमारे पास कौन सा हो गया, ब्लू। ठीक है, क्योंकि जो टेक्स्ट मतलब नीचे आएगा, लाइन मतलब लाइन पूरी रन होगी, जो नीचे आएगा ना वो अगेन रन होगा। ठीक है, अब जैसा कि है, ठीक है, हम ये तरीका भी नहीं यूज़ करेंगे, आपको बस समझाया है, तो ऐसे मतलब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये ये हो गया स्टाइल, ये हो गया कलर ग्रीन। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें हम कलर, ये इसका टेक्स्ट कलर होगा। ठीक है, इससे हम कर लेते हैं वाइट। ठीक है, वाइट स्मोक, अच्छा लग रहा है ये भी। तो ये हो गया हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर हम लिखते हैं एक हम लिखते हैं पैराग्राफ। ठीक है, और पैरे में हम लिखते हैं here is the CSS properties, here is the CSS properties। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हम ये हम सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये सिलेक्टर है। ठीक है, इसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, H1 को हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे अगर हम P को सिलेक्ट करते हैं, P को हम सिलेक्ट करके हम इसको जो है बैकग्राउंड कलर वो हम दे देंगे, बैकग्राउंड कलर इसको हम कुछ भी देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसको कर देते हैं ब्लैक, और कलर हम इसको देते हैं वाइट। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट साइज़ देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ हम देंगे 30 पिक्सल का। ठीक है, तो ये चेक करें, ये फ़ॉन्ट का तो आपको पता ही होगा, ये प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करने की हम किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं फेवरेट फेवरेट सिंगर, हम लिखते हैं फेवरेट फेवरेट सिंगर फेवरेट सिंगर, यहाँ पर हम एक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, और ये ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक अनऑर्डर लिस्ट लेंगे। ठीक है, और यूजुअल कर दिया क्लोज। अब हम यहाँ पे li, और li में हम लेंगे क्या, गलत हो गया, गलत हो गया, शायद फतेह अली खान सब पहली लिस्ट में है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास एक और लिस्ट होगी जिसमें हम कोई और डालते हैं, मतलब बस ये शायद फतेह अली खान ही ठीक है, एक ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक लिस्ट बनाई। ठीक है, एक ही सिंगर हमारे पास है, और आगे नेक्स्ट इसका कुछ लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, मैंने उर्दू का भी लिखा नहीं लेकिन हाँ शो हो गया। ठीक है, ये सब ठीक हो गया। ठीक, अब हम चाहते हैं इस लिस्ट पे कुछ चीज़ें अप्लाई करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे अगेन, हमने लिस्ट, और लिस्ट का जो है बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर हम कुछ रखते हैं ये एक्वामराइन, और इसका जो है अपना जो कलर नहीं, इसका फॉन्ट साइज है वो हम करते हैं 25 पिक्सल ही करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास होगी एक लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम अगेन एक लिस्ट बनाएंगे, ये इसे ये कॉपी, और इसे सारी को करते हैं कॉपी।
इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास कुछ मतलब फेवरेट स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर हमारे पास आ सकता है। यहाँ पर हम सारे को करते हैं ख़त्म और यहाँ पर हम क्रिकेट लिख लिया। यहाँ पे इतने ठंडे हाथ हो गए लिखे नहीं जा रहा क्रिकेट, और यहाँ पर हम लिखते हैं हॉकी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि लिस्ट, ये अलग लिस्ट है, ये अलग लिस्ट है, तो इसको हम और कलर देना चाहते हैं, इसको हम और कलर देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, ये हमने किसी भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम एक ले रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ भी ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक आईडी क्लास हम बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी क्लास का नेम हम रख सकते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हम स्पोर्ट्स लिख लिया। अब हम इस क्लास को एक्सेस करेंगे। ठीक है, क्लास को एक्सेस करके, क्लास को हम किससे एक्सेस करेंगे, डॉट से। डॉट लगाई, डॉट क्लास, और क्लास से हम जो है इसका बैकग्राउंड कलर हम इसका कुछ रखते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर रखने का हमें फ़ायदा नहीं है। एक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसका कलर ये रख लिया। ठीक है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या है, इस क्लास में क्या है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको ना हमने इसकी हाइट लेंथ विड्थ कुछ भी हमने सेट एडजस्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये हमने, ओ सॉरी, ये चीज़ें इसी में है। यहाँ पे अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे तो वो आएगा इस पे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर ये होती तो फिर तो इसमें तो मतलब स्पेस है ही नहीं पीछे, तो कलर आता नहीं है। ये स्पोर्ट्स है तो ये इसमें जो बाकी बैकग्राउंड कलर है वो इसमें आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने ये किया, और ये हमने लिया स्पोर्ट्स, सॉरी यहाँ पर हमने लिखना था स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स। ठीक है, और ये कलर हो गया अप्लाई। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन हम चाहते हैं ये कलर इस पे अप्लाई हो, सिर्फ लिस्ट पे। ठीक है, क्योंकि जो जो लिस्ट आईडी स्पोर्ट्स में जो लिस्ट है हम उस पर कलर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एल आई लिख लेंगे। ठीक है, तो एल आई लिखने से क्या हो गया, ये इसके अप्लाई हुए। ठीक है, तो ये था कि इसमें मतलब चीज़ें काम कैसे करती हैं, हम रेफर कैसे करते हैं। ठीक है, अब अब इसमें चीज़ें करते हैं और ऐड। जैसे कि हमारे पास, मैं चाहता हूँ इसको भी यही कलर मिले। ठीक है, तो अब हम मल्टीपल चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें, जैसे कि हमारे पास एक हम यहाँ बना रहे हैं हेडिंग। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं, एक डॉट करके, यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं किस नेम से, पेज पेज वन के नेम से, हेडिंग वन के नेम से। ठीक है, तो मेरे पास आ गई है क्लास। ठीक है, इस क्लास में हम एक h1 ले रहे हैं, h1 लेके हम लिख लें हेलो। ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और इस तरह हम एक यहाँ पे एक और हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं क्लास नेम से। ठीक है, हर बार क्लास हो जाता है। ये स्पेलिंग ठीक तो है ना, HADI, यहाँ पे हेडिंग। ठीक है, हेडिंग वन हो गया, और यहाँ पर हम एक h1 ले रहे हैं। h1 में हम कुछ ले रहे हैं हेलो क्लास, ये होगी हेडिंग टू होगी हमारी। ठीक है, और अब हम एक अगेन एक डिव क्रिएट कर रहे हैं, और इस डिव की जो है हम आईडी वो हम रख लेंगे कुछ मेन रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक जो यहाँ पर हम एक
कुछ और हेडिंग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक हेडिंग ले ली, यहाँ पर हम दिस इज 3, ठीक है। तो अब ये वाली सारी प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, ठीक है। अब क्लास का क्या होता है, क्लास मतलब हमारे पास है बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मतलब एक वेबसाइट है, वेबसाइट में हमारे पास हैं कार्ड्स बने हुए, ठीक है। ये एक ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। सेम चीज़ वैसे ये ये जैसे कि हमारे पास कोई भी मतलब हम कहीं से शॉपिंग करते हैं, तो हमें आइटम नज़र आ रही होती है, आइटम की प्राइस, आइटम नज़र आ रही होती है, आइटम की प्राइस। अब वो हर आइटम के लिए वो अलग कोड नहीं लिखते, ठीक है। कोड उन्होंने एक बार लिख लिया, स्टाइल उन्होंने सेलेक्ट कर लिया एक ही चीज़ से, ठीक है। एक ही चीज़ से उन्होंने स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, और वही वही स्टाइल सबको उन्होंने दे दिया, ठीक है। वो कैसे, अब मैं बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे स्टाइल रेप्लिकेट डुप्लीकेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग 1 है, इसको हमने, और हम इसका जो है बैकग्राउंड कलर वो करते हैं ब्लू, ठीक है। ये इन दोनों की क्लास सेम है, ठीक है। तो ये क्लास के थ्रू इनको प्रॉपर्टी मिल गई, इन दोनों की क्लास सेम होने की वजह से ये भी तो हेडिंग 1 है, ये भी तो हेडिंग ही है ना, H1 ही है ना। ये H1 पे इस पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ, इस पे अप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसकी आईडी जो है वो अलग रखी हुई है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ इसको देना चाहते हैं अलग अलग, ठीक है, तो हम यहाँ पे डॉट मेन, एक मिनट, इसको हमने आईडी दी है, सॉरी, आईडी और क्लास में फ़र्क होता है, मैं समझाता हूँ। अगर हम इसको यहाँ पर, अगर हम लेट्स सपोज हम इसको देते हैं क्लास, ठीक है। क्लास दिया तो क्या हो गया, क्लास मेन को। अब अलग अलग क्लास में हमने एक ही प्रॉपर्टी कॉमा लगा के, सेप कॉमा लगा के हमने क्या कर दिया कि इसको भी और इसको भी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी, आईडी क्या होता है, क्लास क्या होता है। अब देखो, आईडी होती है यूनिक चीज़, एक एक वेबसाइट में हम एक पेज में एक ही आईडी बन सकती है एक नेम से, लेकिन क्लास जो होती है वो एक ही क्लास बना के मल्टीपल, मतलब क्लास का तो पता है, जैसे आपने वो ऊप में भी पढ़ी होगी, मतलब क्लास बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक जगह ऐड कर देना, वो तो इस तरह का। तो ये क्लास मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम एक ही स्टाइल देने के लिए, मतलब बहुत सी चीज़ों को कुछ एक ही चीज़ अप्लाई करने के लिए हम उसको क्लास दे देते हैं। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे डॉट की जगह, तो जब हम क्लास लगाएंगे, क्लास को हम किससे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे डॉट से। लेकिन जहाँ पे आईडी होती है हम उसको किससे करेंगे, मेन से, ठीक है। ये कर लिया मेन, यहाँ पे हम लगा लेंगे हैश, सॉरी, हैश लगा के आईडी लिख लेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई भी टैग है, सिंपल टैग होते हैं, जैसे जैसे कि हमारे पास एक एंकर टैग होता है, जैसे कि ये लिखा, ये हमारे पास एक एंकर टैग ले लिया। एंकर टैग में हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं google.com, और यहाँ पर हम लिखते हैं गूगल, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम इसको करना चाहते हैं एक्सेस, ठीक है। तो उसके लिए हम डॉट वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, ये हमने ए को एक्सेस कर लिया। इसका जो है बैकग्राउंड कलर हम इसको देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू नहीं हो, ये तो गलत हो गया। इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं स्काई ब्लू, होता है ना, स्काई ब्लू देते हैं। और कलर जो होता है, कलर हम इसको देते हैं वाइट, ठीक है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम उसको अगर एडजस्ट करते हैं 15 पिक्सल तक, तो ये ज़्यादा छोटा हो गया। ये हम इसको करते हैं 25 पिक्सल तक, इसको देते हैं फ़ॉन्ट। और ये तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कलर कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। तो हम इसको इस लेकर आते हैं इस तरह, हाँ ये ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये लाइन को ख़त्म करना है, तो हम जो है टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसको कर देते हैं नन, ठीक है। तो ये हमारी लाइन होगी नीचे से ख़त्म। ये चीज़ें बाद में भी समझेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इसमें किस चीज़ को एक्सेस करना है तो कैसे, ठीक है। तो एक बटन टाइप बन गया, अगर हम इसको बटन बनाना चाहते हैं तो हमें ये एक किस्म का बटन बन गया, ठीक है। ये चेक करें, बटन बन गया। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सी एस एस, सी एस एस को लिखते कैसे हैं, ठीक है।
सबसे पहले हमने क्या करना है, हेड में जाना है, ठीक है, जो हेड वाला सेक्शन होता है वहाँ पर हमने लिंक करना है, लिंक लगाना है, ठीक है। तो ये ये है इसका रिलेशनशिप, ठीक है। आर ई एल किसके लिए यूज़ होता है, रिलेशनशिप, कि इसके साथ क्या है। तो हम बता रहे हैं कि जिसको हम जिसके साथ इसको ये क्या हो गया, ये चेक करें, मैं रिलेशन चेंज किया, सारी प्रॉपर्टीज़ गायब हो गई। तो यहाँ पर हमने रिलेशन लिखा तो रिलेशन अप्लाई हो गया। तो ये हमें क्या है, ये स्टाइल शीट है, हम इसको बता रहे हैं कि भाई ये तेरी स्टाइल शीट है, तूने जितना भी स्टाइल लेना है यहाँ से लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसके पास कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर 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 हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं फोल्डर, फोल्डर में रखते हैं हम स्टाइल, स्टाइल नेम से हमने फोल्डर बना लिया, ठीक है। और इसकी सारी जो सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से करते हैं कट। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस और ये कर दी पेस्ट, और ये वाली स्टाइल को हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। अब नेम वही है, चीज़ वही है, तो ये अप्लाई क्यों नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये जो मेन चीज़ है ना, ठीक है, ये होती है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी किसी भी प्रोजेक्ट का इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो योर पास है रूट, अब वो रूट में हमने बनाया एक फोल्डर, किस नेम से, स्टाइल नेम से। तो अब हम किसी भी रूट में जाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल लिख लिया, उसके बाद लगाते हैं स्लैश, ठीक है, वो लग गया। अब हम मज़ीद किसी भी फोल्डर में, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम मतलब सबका स्टाइल एक ही चीज़ में लिखें। हम नैव बार बनाते हैं तो उसका स्टाइल हम अलग लिख सकते हैं, ठीक है। हम कोई चीज़ एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक वेबसाइट में मल्टीपल आगे चीज़ें हो सकती हैं उसमें, तो हम सबका स्टाइल एक ही यहीं पे मिक्स तो नहीं बनाएंगे। अगर हम किसी की एनिमेशन बना रहे हैं तो हम उसके लिए अलग फाइल बना सकते हैं। किसी का मतलब ज़्यादा पेजेस हैं, एक एक पेज को हम कस्टमाइज़ बाद में करना चाहते हैं ताकि प्रोजेक्ट बाद में हम अपना कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो हमारे लिए ईजी हो। तो इसके मतलब ये सही तो है कि हम एक ही साइड में लिख लें, लेकिन मतलब अब बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। ये स्टाइल होता है, ठीक है, स्टाइल हो गई, हम इसको अगर हम पब्लिक पब्लिक बता दें, पब्लिक में हम पब्लिक फोल्डर बना के हम उसको पब्लिक कर देते हैं ताकि कोई भी बंदा जो है वो वेबसाइट को देख ले। जैसे कि इमेजेस वगैरह वेबसाइट में जितनी भी होती हैं शो होती हैं वो पब्लिक होती हैं, ठीक है। तो कोई भी बंदा उन इमेजेस को देख सकता है, वहाँ पे उनके डाटा में से भी देख सकते हैं, डायरेक्ट उनके पेज पे भी शो होते हैं। तो वो इतना ज़रूरी डाटा या कोई ख़ास डाटा नहीं होता। तो ये थी चीज़ें सिंपल सी। अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आई, कैसे मतलब क्लास वगैरह बनाते हैं, तो वो समझ आएगी। अगर क्लास या आईडी वगैरह की समझ नहीं आई तो वो हम समझ लेंगे। उसके अलावा अगर किसी को स्टाइल अप्लाई करने में पता नहीं चला कि ये कैसे होगा, ये इनलाइन, जो हमने लाइन लगाया था वो इनलाइन स्टाइल होता है। एक जो होता है हम हेड हेड सेक्शन में स्टाइल का टैग बना के उसी में स्टाइल लिख देते हैं। तो एक ये होता है कि हमने ये लिंक कर दिया, स्टाइल को फोल्डर अलग बना दिया। और अगर हम चाहें तो ये राहत फ़तेह अली ख़ान को भी हम रंगीन बना सकते हैं, ठीक है। और ये ये चीज़ें थी यहाँ तक, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस यहाँ तक चीज़ें थी। अगर यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी जहाँ पे कोड की समझ नहीं आई तो आपने क्या करना है, कोड का लेना है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे भेज देना है मेंशन करके कि इस लाइन की समझ नहीं आई या इसकी समझ नहीं आई। फ़िलहाल इतना कुछ समझने वाली बात तो है नहीं, फिर भी अगर नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।